एक योद्धा जिसने धरती को अपनी ताकत बना लिया। ये कहानी आगे बढ़ती है। महाराणा संग्राम सिंह अब सिर्फ मेवाड़ के राजा नहीं रहे थे, वो अब उत्तर भारत की सबसे बड़ी ताकत बन चुके थे। खतौली की जीत के बाद आता है अगला युद्ध, धौलपुर का युद्ध। सामने फिर वही दुश्मन इब्राहिम लोदी। जंग शुरू हुई, तलवारें टकराई और नतीजा फिर वही रहा, लोदी हार गया। इस जीत के बाद राणा सांगा की ताकत आगरा तक पहुंच गई। दिल्ली की सल्तनत हिल चुकी थी, लेकिन राणा सांगा यहीं नहीं रुके। अब नजरें थी गुजरात पर। सामने था मुजफ्फर शाह। इदार का युद्ध। राणा सांगा ने हमला किया। गुजरात की सेना पीछे हटती गई, राजपूतों का दबदबा बढ़ता गया और अंत में इदार पर कब्जा हो गया। इसके बाद उत्तरी गुजरात राणा सांगा के प्रभाव में आ गया। अब हर तरफ सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, राणा सांगा। लेकिन जब कोई बहुत ऊपर उठता है तो इतिहास उसे परखता जरूर है। और फिर आया सबसे बड़ा युद्ध, खानवा का युद्ध। सामने था बाबर। एक तरफ था साहस, दूसरी तरफ थी चालाकी और बारूद। युद्ध शुरू हुआ। शुरुआत में राजपूत सेना भारी पड़ी। बाबर की सेना पीछे हटती नजर आई। ऐसा लगा जैसे जीत फिर राणा सांगा की होगी। लेकिन फिर तोपों की आवाज गूंजी, धुआं फैला, बारूद ने मैदान बदल दिया। हाथी बेकाबू हो गए, सेना की पंक्तियां टूट गई और धीरे धीरे जंग का रुख बदल गया। यही वो पल था जहां इतिहास ने करवट ली। राणा सांगा घायल हो गए, फिर भी वो मैदान छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन हालात अब उनके खिलाफ हो चुके थे और उन्हें पीछे हटना पड़ा। कुछ लोग कहते हैं ये उनकी हार थी, लेकिन सच सुनो, राणा सांगा हारे नहीं थे, उन्हें रोका गया था। एक योद्धा वो नहीं होता जो कभी हारता नहीं। एक योद्धा वो होता है जो हर बार गिरकर फिर खड़ा होता है। 80 घाव, एक आंख नहीं, एक हाथ नहीं, फिर भी दिल में सिर्फ एक आग, लड़ने की आग। इतिहास उन्हें नहीं भूलता जो आखिरी सांस तक लड़ते हैं। राणा सांगा एक नाम नहीं, एक जज्बा है। अगर यह पार्ट पावरफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो।